Welcome back to my YouTube channel. As you know, in previous class I have told you about the coordinate system. So basically this is the lecture of basic mathematics to understand the physics concept, to solve the physics numerical. So basically आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ और बातें देखेंगे उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार रिकैप कर देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल और बेसिकली वाई एक्सिस होता है दैट इज़ वर्टिकल। ये हम लोगों ने देखा था। और द पॉइंट एट विच एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट दिस इज़ कॉल्ड ऑरिजिन। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि दिस एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट, the 4 part, and each part is called quadrant. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So पिछले क्लास में हम लोगों ने सब के बारे में देखा था। और क्या देखा था हम लोगों ने ये देखा था किस तरह से किसी भी पॉइंट को हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं, हाउ टू लोकेट एनी पॉइंट इन ईच क्वाड्रेंट एंड हाउ टू फाइंड वेदर द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड और इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी किस तरह से हम लोग बताएंगे कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट के पोजीशन के बारे में देखेंगे। सपोज दैट लेट्स टेक एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स डैश, दिस इज वाई dash. Okay, this is the origin. Suppose that we have to locate any point on x-axis. We have to locate any point on x-axis. Suppose that there is a point which is P. So how can we locate a point on x-axis? So basically क्या है, x-axis में हम लोग को देखना है तो हम लोग को देखेंगे x से कितना डिस्टेंस है ये। सो व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम लोग कहाँ से देखना है, बेसिकली फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो ऑरिजिन में हम लोग जानते हैं एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो। तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन पोजीशन एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग यहाँ से ऑरिजिन से बढ़ेंगे राइट की तरफ। तो ये हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, दिस इज़ एक्स। और अगर वाई की बात करेंगे तो वाई में हम लोग कितना बढ़ें, वाई में बढ़ने के लिए या तो हम लोग ऊपर बढ़ेंगे या तो नीचे। But in x-axis, as we know, we didn't move on upward or nor on downward. यानी हम लोग एक्स एक्सिस में जाने के लिए ना ही ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, ज़ीरो। ना ही हम ऊपर बढ़ रहे हैं और ना ही नीचे। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे अपवर्ड या डाउनवर्ड यानी जो डिस्टेंस होगा ज़ीरो होगा। कहने का मतलब y का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा था, किसी भी पॉइंट का पोजीशन पहले हम लोग लिखते हैं x देन कॉमा y, यानी x कॉमा y से किसी भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन लोकेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P को हमें लोकेट करना है एक्स एक्सिस पे। तो पहले हम लोग x लिखेंगे, दैट इज़ x डिस्टेंस है। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कॉमा। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं एक्स एक्सिस पे वाई पे, तो हम वर्टिकल कोई डिस्टेंस ले नहीं रहे हैं, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। तो इससे ये पता चलता है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा ज़ीरो। सो दिस इज़ द जनरल लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को हमें लोकेट करना है तो ये किससे दिखाना है, इस मेथड से, यानी इस पोजीशन को याद रखना है, एक्स कॉमा ज़ीरो। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, P इज इक्वल टू 2,0। तो 2,0 क्या होगा, x में 2 y में 0 है ना। तो इस तरह से हम लोग लेंगे, दिस इज़, तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है। तो x में 2 है, 2 क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग राइट बढ़ेंगे और निगेटिव के लिए लेफ़्ट। तो 2,0 क्या होगा, 2,0। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लोकेट करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे हाउ टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सपोज दैट लेट्स टेक एक्स एंड वाई। ठीक है, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई।
Now we have to locate a point on y axis. Okay, let's take the red marker. तो देख सकते हैं आप लोग, मान लेते हैं एक पॉइंट P यहाँ पे, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट का लोकेशन हमें बताना है क्या होगा। तो वाई एक्सिस में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, अब कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस वी हैव टू टेक फ्रॉम ऑरिजिन, यानी अगर डिस्टेंस यानी पोजीशन लेना है तो हमें कहाँ से लेना है, ऑरिजिन से लेना है। तो ऑरिजिन से हम देखेंगे कितना बढ़ रहा है, सपोज दैट दिस इज वाई, ठीक है। ऑरिजिन से डिस्टेंस मान लो क्या है, वाई है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से। और एक्स में देखेंगे तो एक्स में देखने के लिए हम लोग क्या देंगे, ऑरिजिन से या तो हम लोग राइट जाएंगे या तो लेफ्ट। तो देखेंगे टू लोकेट द पोजिशन ऑन पॉइंट P दैट इज ऑन वाई एक्सिस, वी डिडेंट मूव राइट नॉर लेफ्ट, ना ही हम राइट मूव कर रहे हैं और ना ही लेफ्ट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ना ही राइट में मूव करें ना ही लेफ्ट में। इसका मतलब जो पोजीशन हमारा राइट और लेफ्ट होगा वो जीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पहले एक्स लिखते हैं हम लोग, तो एक्स तो जीरो होगा क्योंकि हम लोग ना राइट ना लेफ्ट मूव करें, ऑरिजिन ही पर है। और वाई में क्या होगा, ये हम लोग अपवर्ड मूव करें वाई डिस्टेंस, तो लिख देंगे वाई इस तरह से। तो इससे ये पता चला कोई भी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, 0, वाई। तो हम लोगों ने दो पढ़ा, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो x, 0 और y एक्सिस पे 0, y। तो इस तरह से हम लोग याद भी रख सकते हैं कि x एक्सिस का जहाँ बात करेगा पहले x लिखना, x एक्सिस पे याद रखना y ऑलवेज 0, तो 0 कर देना है। y एक्सिस का बात करेगा तो y एक्सिस पे कौन 0 होगा, y एक्सिस, कौन बच रहा है, x बच रहा है, तो x हो जाएगा 0 और y पे y का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई पॉइंट है 0,2, कोई पॉइंट है 0,2, तो इसको लोकेट करना है। तो देखेंगे x0, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट्स टेक अनदर मार्कर, पॉइंट P है मान लो। तो दिस पॉइंट P लाइज ऑन वाई एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ लाई। तो व्हेन x इज 0 देन द पॉइंट मस्ट लाई ऑन y एक्सिस। जब भी x का वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। और पॉजिटिव होगा यानी अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ y। अगर y पॉजिटिव है तो हमें अपवर्ड लेना है और y अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड। इसको लिखेंगे 0,2 से, इस तरह से। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम लोग x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे लाइन के बारे में कुछ समझेंगे, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइन क्या होता है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। व्हाट इज लाइन, बेसिकली लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन जो है पॉइंट्स का कलेक्शन है, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग जब मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है, ठीक है। लाइन क्या है, लाइन का लेंथ क्या होता है, इनडिफिनिट। लाइन हैज़ नॉट फिक्स लेंथ, इनडिफिनिट लेंथ होता है ना, इट्स लेंथ इज इनडिफिनिट, इट्स नॉट फिक्स लेंथ। समवन कैन से यू ड्रा ए लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर, इज इट्स स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कोई अगर आपको कहता है एक लाइन ड्रा कीजिए जिसकी लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर, तो लाइन का तो लेंथ फिक्स है नहीं, लाइन को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। इसका लाइन लेंथ जो होता है इनडिफिनिट होता है, यानी इसको हम लोग फिक्स नहीं मान सकते, 2, 4, 6 नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कहना क्या है, स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ये कब सही होगा कि 2 सेंटीमीटर ड्रा कीजिए 3 सेंटीमीटर का, तो एक वर्ड आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, पार्ट ऑफ लाइन, लाइन के एक भाग को कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है, पार्ट ऑफ लाइन। सपोज दैट लेट्स टेक ए लाइन, ठीक है। इफ यू कट दिस लाइन एंड टेक सेपरेटली, सो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन, सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दिस इज line segment. Now you understand what is line segment. Line segment is basically part of line. लाइन के एक भाग को कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू लोकेट एनी लाइन ऑन XY कोऑर्डिनेट। ओके।